तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे और अपने आगे की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश में वर्ग 3 की जो चयन परीक्षा होनी है उसका ना तो अभी तक नोटिफिकेशन आया है, ना ही उसका ऑफिशियल सिलेबस आया है। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन के बारे में तो सूचना मैंने पुरानी वीडियो में आप लोगों को दे दी थी, तो आप लोग जाकर चैनल पर जाकर वो वाली वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा सिलेबस के लिए जो मैंने एक हल निकाला हुआ था, जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी कहा था कि जो सिलेबस मैं आप लोगों को बताऊंगा उसमें 80 से 85% सिलेबस चयन परीक्षा से मैच करने की प्रबल और पूरी संभावना है। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। हो सकता है कि 10 से 15% के जो अलग से टॉपिक हैं, जो अलग से सिलेबस है, वो आपके ऐड कर दिए जाएं, तो उसमें 10 से 15% ही अलग आप लोग पाएंगे। नहीं तो आपको 80 से 85% सिलेबस वही देखने के लिए मिलेगा जब चयन परीक्षा का आप लोगों का ऑफिशियल सिलेबस आएगा। तो इस क्रम में दोस्तों, मैंने हिंदी के सिलेबस को लेकर अपने एक वीडियो में आप लोगों से बात की थी। और आज का जो दोस्तों ये वीडियो होने वाली है, आज की इस वीडियो में हम लोग ईवीएस यानी कि आप लोगों की पर्यावरण से संबंधित जो सिलेबस है, आप लोगों के कौन कौन से टॉपिक नए जुड़ सकते हैं, जो आपकी टेट परीक्षा हुई थी, पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की हुई थी, उसमें कौन कौन से नए टॉपिक जुड़ सकते हैं, और जो पुराने टॉपिक भी थे तो उनमें हम लोगों ने ऐसा क्या क्या छोड़ा है जो हम पात्रता परीक्षा के एग्ज़ाम में जब हम लोग बैठे तो हमें ऐसा लगा कि ये सिलेबस से हटकर चीज़ें आ रही हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए और पूरे टॉपिक के लिए, ईवीएस के पूरे सिलेबस के लिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, सिलेबस पर विस्तृत चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कैंडिडेट अपनी वर्ग 3 की चयन परीक्षा को लेकर गंभीर हो वो ही इस वीडियो को देखे। जो लोग थोड़ा सा देखने और मज़ा लेने के लिए आए हैं तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है दोस्तों, पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो जिन कैंडिडेट को ये लगता है कि वर्ग 3 की चयन परीक्षा हम लोगों की बहुत जल्द हो जाएगी और तत्काल उतनी तैयारी नहीं हो पाएगी, तो ये वीडियो दोस्तों उनके लिए है। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले एक कॉपी और पेन लेकर बैठना है और जो जो टॉपिक मैं बताता चलूँ उनको उसमें नोट करते जाना है। और इसके बाद दोस्तों, आज से ही आप लोगों को एक एक टॉपिक यूट्यूब में सर्च करके या गूगल में सर्च करके जितनी भी चीज़ें हैं जहाँ से आप लोग रिसर्च कर सकते हैं, अपने नोट्स बनाना शुरू कर देना है। विश्वास मानिएगा दोस्तों, नोटिफिकेशन आने से पहले ही यदि आप लोगों ने इतना अथक प्रयास करना शुरू कर दिया तो चयन परीक्षा में सिलेक्शन लेना आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो आप लोगों को पहला टॉपिक डालना है पर्यावरण क्या है। इसके अलावा दूसरा जो टॉपिक आप लोगों को डालना है बायोम के बारे में है। ये दोस्तों, बायोम आपके पर्यावरण से रिलेटेड ही शब्द है। बायोम की शब्दावली कई बार जो प्रीवियस एग्जाम में है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वर्ग 3 के एग्जाम में ही पूछी गई है, लेकिन जो अन्य राज्यों में भी शिक्षक भर्तियाँ होती हैं जिनमें पर्यावरण का सिलेबस आता है, तो उसमें ये बायोम की शब्दावली कई बार पूछी गई है। इसके अलावा दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र आप लोगों को पढ़ना है। नोट करते जाइएगा, पहले भी बता रहा हूँ, बिना नोट किए दोस्तों ये चीज़ आप लोगों के कोई काम नहीं आएगी। पारिस्थितिकी तंत्र हो गया दोस्तों। इसके अलावा जैव मंडल आरक्षित जो क्षेत्र होते हैं उनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ना है। वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को अम्ल वर्षा के बारे में पढ़ना है। दोस्तों, मैं नोट करके आया हूँ क्योंकि आप लोगों का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है, तो यदि मैं ऐसे ही मुंह जबानी बताऊंगा तो हो सकता है कि बहुत सारे टॉपिक मैं मिस कर दूं। इसलिए मैं एक कॉपी में नोट करके आया हूं, तो आप लोग लिखते जाइएगा। तो अम्ल वर्षा के बाद दोस्तों आप लोगों को ग्रीन हाउस प्रभाव को नोट करना है। इसके अलावा मानव और पर्यावरण यानी कि मानव और पर्यावरण के जो संबंध है उसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपको प्रदूषण के बारे में पढ़ना है। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। इसके अलावा वनों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। वन में भी आप लोगों को कई प्रकार के वन मिल जाएंगे। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मिल जाएंगे, कांटेदार वन मिल जाएंगे, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मिल जाएंगे। बहुत सारे वनों के प्रकार होते हैं, तो आप लोगों को वन के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा मिट्टी के बारे में पढ़ना है।
मिट्टी भी कई प्रकार की होती है, काली मृदा होती है, रेगुर मृदा होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, और इनकी दोस्तों अपने अपने क्षेत्र में कई सारी विशेषताएं होती हैं। इन मिट्टियों में दोस्तों जो भी इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है। इसके अलावा दोस्तों मिट्टी के बाद कृषि से संबंधित आप लोगों का एक टॉपिक है। इसमें भी कई प्रकार से आप लोगों की रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल वगैरह कई सारे पूछे जाते हैं आप लोगों से कि रबी की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी जो हम लोगों के अनाज भंडार हैं वो कौन कौन से आते हैं, गेहूं किस प्रकार की फसल में आता है, जौ किस प्रकार की फसल में आता है। तो इस तरह से दोस्तों कृषि जो टॉपिक है वो पर्यावरण की दृष्टि से आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और दोस्तों चूंकि आप लोगों का ये पर्यावरण सिलेबस है और बहुत ज़्यादा आप लोगों से विस्तार से पूछा जाता है, तभी दोस्तों आप लोगों ने देखा ही होगा जब आप लोग वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा में बैठे होंगे तो पूरा सिलेबस आप लोगों के पढ़ने के बाद भी आप लोगों को इस तरह से देखने के लिए मिला कि कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हैं। तो दोस्तों सिलेबस आउट ऑफ नहीं था, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता दूं। कुछ चीज़ें हैं जो सिलेबस में दी रहती हैं लेकिन हम उनको संक्षिप्त रूप में पढ़ के जाते हैं, तो वो चीज़ें हम लोगों को लगती हैं कि ये चीज़ हमारे सिलेबस से मैच नहीं की है, जबकि ऐसा दोस्तों नहीं था। आप लोगों का आया सिलेबस से ही था और वो चीज़ दोस्तों मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों पहले बता दूं ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी क्योंकि पर्यावरण एक अपने आप में दोस्तों एक जीएस का टॉपिक है और जीएस का टॉपिक है दोस्तों, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो दोस्तों थोड़ी टॉपिक ज़्यादा हैं क्योंकि मैंने पात्रता परीक्षा के अलावा कुछ टॉपिक अपनी तरफ से ऐड किए हैं जो पर्यावरण से ही संबंधित है और आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगले टॉपिक की दोस्तों बात कर लूँ, नोट करते जाइएगा दोस्तों, फिर से कह रहा हूँ, पर्यावरण को बचाने के लिए किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। ये दोस्तों आप लोगों को ये वाला टॉपिक भी अपनी तरफ से पूरा करना है। इसके अलावा दोस्तों जो यदि मैं बात कर लूँ तो आप लोगों को आवास से संबंधित जो टॉपिक है इसको भी पूरा करना है। तो दोस्तों आवास में क्या क्या आता है इसके बारे में यदि मैं चर्चा करूं तो आवास के बारे में आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों ने यदि सीटेट के बारे में पढ़ा होगा, सीटेट के सिलेबस में पढ़ा होगा, तो उसमें जो ईवीएस होती है, तो ईवीएस में दोस्तों ये रहता है कि जैसे मान के चलिए कि बर्फ़ में जो घर बनाए जाते हैं वो इग्लू कहलाते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप लोगों के आवास जो हैं जगह जगह जो अलग अलग राज्य हैं उनके कुछ अलग अलग प्रमुख आवास होते हैं। जैसे राजस्थान में आप लोगों ने देखा होगा कि मिट्टी से छाप करके घरों को बनाया जाता है। इसके अलावा कई जगह ऐसे होते हैं कि लकड़ी से बने हुए घर होते हैं। तो दोस्तों इस तरह आवास भी कई प्रकार के होते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के आवास होते हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आवास के बारे में आप लोगों को ये पढ़ लेना है। इसके अलावा आवास में ही दोस्तों जानवरों के बिल आते हैं, जैसे कि घोड़े जहाँ बंधे होते हैं और घुड़साल जो होती है उसको अस्तबल कहते हैं। इस तरह दोस्तों कई सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक टॉपिक से रिलेट करती हैं, लेकिन खोजना और रिसर्च करना, इसीलिए दोस्तों कहता हूँ कि खुद के बनाए हुए नोट्स और खुद के द्वारा की गई रिसर्च ज़्यादा फायदेमंद होती है बने बनाए नोट्स और पका पकाया मटेरियल मिलने से। तो अगला दोस्तों आप लोगों का टॉपिक है पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे में दोस्तों क्या हो जाएगा, आप लोगों का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आ जाएगी इसमें, जड़, तना। इसके अलावा दोस्तों जो आप लोगों की पत्तियां हैं इनके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसमें यदि पेड़ पौधों में मैं बात करूं तो इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों थोड़ा सा आपका बायोलॉजी का जो पोर्शन है, जो बायोलॉजी में आप लोग पेड़ वगैरह पढ़े हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़े हैं, उसमें दोस्तों आप लोगों को जड़, तना, पत्तियों के बारे में अलग अलग पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है पेड़ और पौधे का, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो पूरा तो नहीं दोस्तों हम लोगों को करना है, जितना मैं बता रहा हूँ कि ये पेड़ पौधे के लिए जो भोजन बनाने की जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, इसके अलावा जो जड़, तना, मिट्टी और आप लोगों की पत्ती है, इनकी विशेषताएं हैं, इनके बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है। इसके अलावा परिवार आता है। परिवार में दोस्तों आप लोगों का संयुक्त परिवार, एकल परिवार, मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक जितने भी हैं, तो ये सभी आप लोगों के परिवार में आ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो अगला टॉपिक है वो है भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता। तो भोजन में दोस्तों आप लोगों के क्या आ जाएगा, भोजन में ही दोस्तों आप लोगों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन क्रिया,
कई बार ऐसा हुआ है कि पर्यावरण के टॉपिक में आप लोगों को बायोलॉजी का पोर्शन देखने के लिए मिला है, फिर पता चल गया कि भाई ये बायोलॉजी का पोर्शन तो हमारे में था ही नहीं। तो दोस्तों भोजन से संबंधित ही ये पाचन क्रिया और डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो भोजन के लिए दोस्तों आप लोगों को भोजन, आप लोग क्या सोचते हैं कि भोजन में तो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा आते हैं, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, आते हैं। लेकिन जब पाचन क्रिया होती है हमारे शरीर में, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो वो भी तो दोस्तों भोजन का ही तो होता है। तो इसलिए दोस्तों कहीं ना कहीं जब कोई चीज़ें अटैच कर रही होती हैं तो वो आप लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो दोस्तों ये हो गया आप लोगों का भोजन से संबंधित। इसके अलावा यदि मैं बात करूं स्वास्थ्य से संबंधित, तो स्वास्थ्य से संबंधित यदि बात करें तो स्वास्थ्य के से संबंधित बात करने में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के रोग भी आ जाते हैं। रोग कैसे? जीवाणु जनित रोग हो गए, आपके विषाणु जनित रोग हो गए, आपके कवक संबंधित रोग हो गए, प्रोटोजोआ से संबंधित रोग हो गए। तो ये सब आप लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित हो जाता है। इसके अलावा यदि दोस्तों स्वच्छता से संबंधित बात करूं तो स्वच्छता से संबंधित बात करने में आप लोगों के सभी प्रकार के प्रदूषण आ जाते हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जो कि मैं अलग से आप लोगों से प्रदूषण के टॉपिक आप लोगों को लिखवा चुका हूँ। इसके अलावा यदि दोस्तों मैं बात करूँ तो पानी एक आप लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि जल आपके टॉपिक में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। एक तो दोस्तों इंक्लूड हो जाएगी आपकी जल प्रदूषण। इसके अलावा जो नदियाँ होती हैं, बांध होते हैं, नहर होती है, सिंचाई होती है। इसके अलावा दोस्तों यदि मैं बात कर लूँ जो नदी की परियोजनाएं हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे केन बेतवा नदी परियोजना होती है, चंबल सिंध आप लोगों की परियोजना होती है, 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना होती हैं। तो ये दोस्तों पूरा जो टॉपिक है नदी, बांध, नहर वगैरह से संबंधित, ये पानी से ही अटैच टॉपिक है। तो इसलिए दोस्तों इसको जो यदि हम लोग पढ़ें तो ये भी एक बहुत विस्तृत हो जाता है। अब कई सारे कैंडिडेट ये सोच रहे होंगे कि ये तो इतने सारे टॉपिक हुए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा सिलेबस हुआ जा रहा है। तो दोस्तों पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आप लोग जो वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा में बैठे कैंडिडेट हैं उनको ये अंदाज़ा होगा कि वर्ग 3 की जब पात्रता परीक्षा में इतना ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस आप लोगों से पूछा गया है, इतने ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक आप लोगों से पूछे गए, तो तब जब हमारे पास अभी समय है और हमारा नोटिफिकेशन नहीं आया, हमारा सिलेबस नहीं आया, तो क्यों ना हम पर्यावरण से संबंधित जितनी ज़्यादा जानकारी है, जितने ज़्यादा टॉपिक हैं, यदि कवर कर लेंगे तो घाटा दोस्तों आप लोगों को 1% नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूँ। आप विश्वास मान लीजिएगा, जब सिलेबस आए आप लोग खुद देख के बता सकते हैं कि ऑफिशियल सिलेबस और इसमें क्या अंतर है। यही हो सकता है दोस्तों कि इसके एक आध टॉपिक आप लोगों के उसमें ना ऐड हो, लेकिन उसके अधिकतर और अधिकांशतः टॉपिक आप लोगों को इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आगे बात कर लेते हैं दोस्तों यातायात और संचार से। यातायात में क्या आ जाएगा? नेशनल हाईवे आ जाएंगे आप लोगों के, एक्सप्रेस हाईवे वगैरह आ जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों के हवाई अड्डे वगैरह भी आ जाते हैं। यातायात के बाद आ गया आपका संचार के बारे में। तो संचार में दोस्तों आप लोगों के कंप्यूटर के बारे में, मोबाइल के बारे में, टीवी की खोज किसने की, रेडियो की खोज किसने की, इस तरह दोस्तों ये जो कम्युनिकेशन जो संचार के साधन होते हैं उनके बारे में ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो दोस्तों आप लोगों का अगला टॉपिक है वो खेल से संबंधित है। अब खेल से संबंधित टॉपिक में क्या आ जाता है? स्टेडियम कई बार आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है। इसके अलावा आप लोगों से खिलाड़ी की खेलों से संबंधित आप लोगों के कौन कौन से खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा आप लोगों से दोस्तों जो क्रिकेट में वर्ल्ड कप होते हैं, टेस्ट मैच होते हैं, या आप लोगों के प्रादेशिक खेल होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो मलखम्ब है। इसके अलावा जो आपके राज्य से, मध्य प्रदेश राज्य से जो प्रमुख खिलाड़ी हैं जो अलग अलग खेल में गए हुए हैं, उनके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये हो गया आप लोगों का। इसके अलावा दोस्तों स्थानीय व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, स्थानीय व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, यानी कि दोस्तों अलग अलग राज्यों में कुछ प्रमुख लोग होते हैं जो अपना स्पेसिफिक व्यवसाय के लिए जाने जाते हैं। जैसे कठपुतली एक नृत्य कला है, लेकिन वो राजस्थान में अधिकतर देखने के लिए मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों जुगाड़ गाड़ी, यदि आप लोगों ने सीटेट में पढ़ा होगा तो जुगाड़ गाड़ी किस राज्य में देखने के लिए मिलती है? तो वो दोस्तों राजस्थान और पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है। तो दोस्तों ये हो गया आप लोगों के टॉपिक। अगला दोस्तों आप लोगों का पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, वन, ये तो मैं बता ही चुका हूँ पहले।
पर्वत पठार मैदान ये दोस्तों अलग से आप लोगों के टॉपिक हैं, ये भी आप लोगों को कंप्लीट करना है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों के महाद्वीप आ गए, कितने महाद्वीप होते हैं, आप लोगों के कितने महासागर होते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि मैं बात करूं सबसे बड़ा और सबसे अहम टॉपिक जिसमें बच्चा अधिकतर परेशान होता है वो होता है दोस्तों अंतरिक्ष से। अंतरिक्ष में दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, अंतरिक्ष इतना पढ़ना है कि किसी भी चीज़ की यदि आप लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। यूट्यूब में 1-2 मैराथन देख लेनी है अंतरिक्ष के बारे में जो सही शॉर्ट बता रहा हो, और यदि आप लोग मुझसे परामर्श चाहें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा। इसको ज़्यादा पढ़ने का मतलब क्यों नहीं है दोस्तों, अंतरिक्ष अपने आप में ही एक पर्यावरण के बराबर सिलेबस है, उससे बड़ा भी सिलेबस है। यदि आप इस अंतरिक्ष को पढ़ने के लिए बैठोगे तो मोटी मोटी बहुत सारी किताबें निपटा दोगे, लेकिन ये अंतरिक्ष कवर नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पढ़ना है, एक आध मैराथन देख लेनी है, उसके नोट्स बना लेने हैं। उससे यदि फंसता है तो ठीक है, नहीं फंसता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों यदि फंसेगा तो सबके लिए फंसेगा और नहीं फंसेगा तो वो चीज़ किसी से नहीं बनेगी। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तब भी दोस्तों आप लोगों को जैसे कुछ प्रमुख अंतरिक्ष यात्री हैं उनके बारे में पढ़ लेना है, जैसे कल्पना चावला हो गई, सुनीता विलियम्स अभी अभी अंतरिक्ष से लौट के आई हैं, तो वो काफ़ी दिन अंतरिक्ष में रह चुकी हैं। इसके अलावा आप लोगों के दोस्तों ग्रह हो गए, तारामंडल हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, अंतरिक्ष यान हो गए, अंतरिक्ष में की गई खोजें हो गई, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है। और दोस्तों इस तरह से आप लोगों का जो टॉपिक है वो अधिकतर कंप्लीट हो जाता है। कुछ 2-3 टॉपिक और हैं वो भी लिख लीजिएगा दोस्तों। आपदा प्रबंधन से संबंधित आप लोगों का टॉपिक है, और इसके अलावा आप लोगों को दोस्तों जो राज्यों के नृत्य होते हैं, जैसे कठपुतली नृत्य कहाँ का है, भांगड़ा नृत्य कहाँ का है, इसके अलावा जो आप लोगों के दोस्तों शास्त्रीय नृत्य होते हैं 8 प्रकार के, कथकली हो गया, भरतनाट्यम हो गया, ये दोस्तों जीके का पोर्शन है। लेकिन आप लोगों से जीके के क्वेश्चन पर्यावरण में भर भर के पूछे जाते हैं, इसलिए ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, हल्के में मत लीजिएगा, लिखते जाइए और एक एक करके अपने टॉपिक कंप्लीट करते जाइए। इसके अलावा आप लोगों का दोस्तों ये करंट जो आता है, करंट से अटैचमेंट की अभी फ़िलहाल में कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के करंट से संबंधित यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1 से 2 प्रश्न के लिए जब दोस्तों आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाए या जिस मंथ में आप लोगों का एग्ज़ाम होना हो तो उस मंथ से दोस्तों 3 से 4 महीने पहले का आप लोगों को करंट की जो वीडियो है वो देख लेना है, तो उससे आपके 1 से 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। अभी से करंट के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, इसलिए फालतू की चीज़ों में ध्यान देने से अच्छा है दोस्तों जो आप लोगों की कवर नहीं है उसमें ध्यान दीजिए। इसके अलावा दोस्तों यदि मैं कुछ आप लोगों को साइंस से संबंधित टॉपिक बता दूं, क्योंकि कई बार ईवीएस में साइंस से संबंधित टॉपिक देखने के लिए मिल जाता है, तो दोस्तों साइंस से संबंधित टॉपिक आप लोगों को तब करना है जब आप ये पूरा ईवीएस का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। इससे पहले आप लोगों को साइंस के टॉपिक को कवर नहीं करना है। तो दोस्तों साइंस के भी जो टॉपिक हैं वो नॉर्मल ही बता रहा हूँ, जैसे आपका बल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, सदिश सदिश राशियाँ हो गई आप लोगों की, कोशिका से संबंधित आप लोगों से पूछा गया। इसके अलावा दोस्तों 3 प्रकार के सिस्टम जो होते हैं आप लोगों का, श्वसन क्रिया हो गया, पाचन क्रिया मैं बता ही चुका हूँ, उत्सर्जन क्रिया। इतने दोस्तों आप लोगों के जो प्रमुख टॉपिक हैं साइंस के, यदि आप लोगों का ये पूरा ईवीएस का टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप लोग इसको कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों आप लोगों का पूरा सिस्टम, पर्यावरण के पूरे टॉपिक जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया, और आशा करता हूँ कि सभी लोगों ने अपनी कॉपियों में नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों इसके बाद आपका काम बचता है एक एक टॉपिक को लेकर अपने नोट्सों को बनाना और बहुत अच्छे तरीके से बनाना। और इसके बाद दोस्तों यदि कोई टॉपिक आपको ढूंढने में समस्या होती है, कोई टॉपिक आप लोगों को यूट्यूब में नहीं मिलता है, तो उसके लिए आप लोग मुझे टेलीग्राम में दोस्तों मैसेज कर दीजिएगा, तो वो मेरे पास पहुंच जाता है, तो उसकी जो भी समाधान होगा वो मैं आप तक पहुंच। तो आशा करता हूं दोस्तों ये पूरा सिलेबस, पूरे टॉपिक आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो यदि दोस्तों ये जानकारी और मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट के सिलेबस को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।